हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी आपकी यहाँ पर होती है और इन्हीं सब परीक्षाओं की तैयारी से आप सेट की एग्जाम की और पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी जो तैयारी हो रही है वो री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 18 जून वाला पेपर आपका कैंसिल हो गया है। तो री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको उस पेपर के जो PYQs हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भली भांति कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन यूनिट के जो क्वेश्चन आपके 18 जून को आए हैं इन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और मैंने देखा कि कम्युनिकेशन यूनिट के जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आए थे। कई बार आपसे उसी से मिलते जुलते टॉपिक से बन जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल के हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिए, आप आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको तो आपको ज़रूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से मान लो रिपीट हो जाते हैं या मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो एज इट इज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो न्यू कॉन्सेप्ट है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए कल्चर विच इज़ नॉट टच्ड बाई कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कल्चर के बारे में, कम्युनिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक राइटिंग इज़ नोन एज ए कल्चर ऑफ, है ना। इसमें आपको देखिए कह रहा है वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला लेखन के संचार से यहाँ पे स्पर्श रहित, है ना, इसमें स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? लिटरेसी के रूप में, टाइपोग्राफी, एक्सक्लूसिविटी या प्राइमरी ओरलिटी। इनके जो आपको यहाँ पर ये देख लेना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है ना, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें है साक्षरता मतलब लिटरेसी, टाइपोग्राफी मुद्रण कला, एक्सक्लूसिविटी मतलब अनन्यता, और यहाँ पर इसमें देखिए दूसरा है प्राथमिक मौखिकता। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है आपसे ये कह रहा है। यहाँ पर ये हम देख लेते हैं। इसमें देख रहा है वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी आपसे वर्णमाला लेखन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जो अल्फ़ाबेटली आप लेखन करते हो, जिससे आप अपना कम्युनिकेशन करते हो लिख के, है ना, लिख के बोल के, तो इसमें कह रहा है वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है। यहाँ पर कोई लिखित संचार की बात नहीं हो रही है, रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है। इसमें इनका ये कहना है कि इसमें कौन सी जो है आपका इसमें टर्म्स आएगा, कौन सा कल्चर आएगा। तो देखिए, लिटरेसी मतलब साक्षरता होती है, पढ़ने लिखने की क्षमता, सारे इनके टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। टाइपोग्राफी क्या है? मुद्रण कला, जो कि मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड जो मटेरियल होता है आपको पता है। एक्सक्लूसिविटी क्या होता है? अनन्य, जिसको कहते हैं अनन्य मतलब अद्वितीय, है ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये सब आपने हिंदी में फ्रेजेस पढ़े हैं। प्राइमरी ओरलिटी क्या होती है? प्राइमरी ओरलिटी से मतलब होता है प्राथमिक मौखिकता, है ना। यहाँ पर ये जो प्राइमरी ओरलिटी है यही इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये होता है ये उन कल्चर को रेफर करता है जो पूरी तरह से बोले गए भाषा पर निर्भर करते हैं, मतलब रिटन कम्युनिकेशन का कोई फॉर्म यहाँ पर नहीं होता है। और ये जो है बोल के ये एक संस्कृति से या पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने कल्चर को, अपने ज्ञान को, जो भी रीति रस्म है इनका, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी ओरलिटी होती है, इसका जो है ये टर्म्स होगा। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी बता रखा है कि प्राथमिक मौखिकता वही चीज़ है कि जो संस्कृतियाँ हैं, ज्ञान, परंपराएं और ये कहानियाँ मौखिक रूप से ओरल फॉर्म में यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा है। अब देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये आपका टेबल फॉर्म में है। यहाँ पर इसमें देखिए आपको कम्युनिकेशन के फॉर्म्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के फॉर्म है, इनका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो यहाँ पर है ना फर्स्ट है, ये पहले उस पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन सारे टर्म्स को, ये जो यहाँ पर हैं,
इनकी हम मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ये कह रहा है पर्सनल एड्रेस, सोशल ड्रामा, नैरेटिव्स एंड साइलेंस, इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, ये जो है ऊपर आना चाहिए था फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो ये सीक्वेंशियल अकाउंट है ये आपका यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया है, कोई बात नहीं है। देखिए, पर्सनल एड्रेस की बात करें, जिसको व्यक्तिगत संबोधन कहते हैं, बातचीत में स्वयं और मतलब किसी का नाम लेकर रेफर करना, और या उससे संबंधित कोई भी चीज़, जैसे कि किसी को हम रेफर करते हैं ना कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, है ना, क्या राम के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ, है ना, कि वो बहुत ईमानदार लड़का है। तो मतलब किसी को हम पॉइंट आउट कह के कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल एड्रेस से मतलब होता है व्यक्तिगत संबोधन। तो इसका यहाँ पर ये देखिए, इसका जो मैचिंग होगा, सीक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड एंड रिटोल्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। पर्टिकुलर एक मतलब व्यू पॉइंट के माध्यम से, एक कोई संदर्भित जो आपका संदर्भ होता है जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हो, उसको पॉइंट आउट कह के करना। ठीक है, तो ये इससे संबंधित हो जाता है आपका पर्सनल एड्रेस, ये यहाँ पर इससे संबंधित होगा। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बारे में फिर देखिए, सोशल ड्रामा, सामाजिक नाटक, समुदाय के उपयुक्त आचरण के नियमों के अधीन से, मतलब यहाँ पर देखिए ये है सब्जेक्ट टू कम्युनिटी रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये आपका सॉरी, ये जो है यहाँ पर इससे नहीं होगा, बल्कि आप देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है ना थोड़ा सा, ये मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ये जो पर्सनल एड्रेस होगा ये होगा आपका पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन, है ना, ये इससे मैच होगा। ठीक है, ये वाला आपका पर्सनल एड्रेस से संबंधित होता है बातचीत में स्वयं और उसके नाम और प्रत्यक्ष संदर्भों का उपयोग करना। जैसे कि कहें कि जॉन, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, अगर इस तरह से कहते हैं, या मैं आपको बोलूं कि क्या आप में से कोई, मतलब हम आपको संदर्भित करके, मैं आपको रेफर करके कह रही हूँ, क्या आप में से कोई है जो कि इस चीज़ में मेरी मदद कर सकता है। तो ये चीज़ है पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर इन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला आपका इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला आपका इससे, फर्स्ट वाला इससे कनेक्ट होगा। सोशल ड्रामा मतलब होता है समुदाय के उपयुक्त आचरण के नियमों के अधीन, मतलब यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका इसी से संबंधित है, सब्जेक्ट टू ए कम्युनिटी रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। ठीक है, सामाजिक नाटक, जैसे कि यहाँ पर करें कि सार्वजनिक घटनाएं या जैसे कि संघर्ष, मतलब कोई सामाजिक क्राइटेरिया होता है, इसके आधार पर कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि कोई एक बैठक होनी है, मान लो मंत्री स्तरीय कोई बैठक होनी है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपको उसी के आधार पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट कंडक्ट की बात हो रही है, कम्युनिटीज रूल फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। ठीक, तो यहाँ पर समुदाय के उपयुक्त आचरण के नियमों के अधीन से, तो ये हो जाता है सोशल ड्रामा। नैरेटिव क्या है, कथाएं हैं, कथाओं से मतलब है सीक्वेंशियल अकाउंट। देखिए यहाँ पर ये क्या है ना, ये फर्स्ट वाला आपका ऊपर आना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप एज इट इज आंसर समझ सकते हो, है ना। सीक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड एंड रिटोल्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, मतलब जो भी कहानियां हैं, कथाएं हैं, इनको बताना। ठीक, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से नैरेटिव्स मतलब कथा हो जाती है। साइलेंस क्या है, इनवोक्स लोकल सोशो कल्चर रूल्स फॉर बिहेवियर। इनवोक मतलब मौन। ठीक है, साइलेंस मतलब मौन, ये हो जाता है आपका, इससे संबंधित है। साइलेंस का मतलब मौन क्या होता है कि स्थानीय, जैसे हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोकल सोशो कल्चर रूल्स फॉर बिहेवियर जो आपके स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक आचरण के नियमों को लागू करता है। जैसे कि अगर आप किसी की तबीयत खराब है या आप किसी कंडोलेंस में गए हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, एक सम्मान के प्रति आप मौन रहते हो। ठीक है, आपका जो बिहेवियर होता है बहुत शांत और सौम्य होता है। ये आप क्या कर रहे हो, एक अपना सम्मान, उसको रिगार्ड दे रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है जो कि आप वहाँ पर लोकल सोशो कल्चर रूल्स होते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक नियम होते हैं, उनके आधार पे जैसा बिहेवियर करते हैं। तो वहाँ पर हम कई जगहों पे चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं इसके कम्युनिकेशन फॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस आपके जो हो गए, है ना।
तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो, ये एक तरह से आंसर ही है, ठीक है। और अगर इसका क्वेश्चन फॉर्म था तो यहाँ पर पहला वाला जो है आपका ऊपर टाइप होना चाहिए था, बस इतना मिस्टेक है, ठीक है। तो ये एक तरह से आंसर ही है, ये आपका एज इट इज़ आंसर के फॉर्म में है, यहाँ पर ये इसको आप आंसर की तरह ले सकते हो, है ना, ठीक है। तो टेबल फॉर्म है ना, तो थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन पूछा है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, मन से मन तक का संचार क्या होता है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, इसमें मन से मन का संचार में अर्थों का संचार शामिल है। कौन कौन से इसमें यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे भी लगता है कि क्या कमी रह गई कहाँ पे, है ना। तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब देखिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मतलब दूर संचार या टेलीपैथी कह सकते हैं, ठीक, माइंड से माइंड तक का। तो दो व्यक्तियों के बीच बिना बोले या लिखे सीधे विचारों, भावनाओं और अर्थों के आदान प्रदान को रेफर करता है। तो माइंड टू माइंड, कई बार आप ऐसा सोचते हो ना कि आपसे किसी ने कहा नहीं, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कहा नहीं, है ना, या आपकी मम्मी है, बिना कहे आपकी बात समझ जाती है ना। तो ये होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, जिसके लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन हमारा क्या है, मस्तिष्क इसके लिए काम करता है। जैसे ये एक दूसरे के दिमाग को कितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, एक दूसरे के विचारों को, भावों को, उनके रेफरेंस, मतलब क्या चीज़ वो कहना चाह रहा है, इसके बारे में आप कितना जान सकते हो एक दूसरे से बिना कहे, बिना समझे। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कह रहा है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। किनके यहाँ पर, यहाँ कौन कौन से ऐसे टर्म्स आएंगे जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन को रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, फिजिकल सेटिंग, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल सेटिंग है, नॉइज मैनिपुलेशन है, शेयर्ड बिलीफ है, कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यूज। फिजिकल सेटिंग क्या होती है, भौतिक या पर्यावरणीय वातावरण, ठीक है। इसका यहाँ पर कम्युनिकेशन से मतलब नहीं होता है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नॉइज मैनिपुलेशन, तो नॉइज क्या है, एज ए बैरियर काम करता है। मैनिपुलेशन की बात है तो यहाँ पर हेर फेर, तो माइंड से माइंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बाहरी आंतरिक शोर जो है संचार से संबंधित नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपका माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें शेयर्ड बिलीफ्स, विश्वास जिसको कह सकते हैं, साझा विश्वास, संदर्भ और आपका मूल्य, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ये राइट आंसर होंगे। शेयर्ड बिलीफ क्या होता है, साझा विश्वास, माइंड टू माइंड दो व्यक्तियों के बीच साझा किए गए विश्वास, धारणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। जब आपका किसी पर बहुत ज़्यादा फेथ होता है, विश्वास होता है, या उन चीज़ों को आप बिना कहे समझ लेते हो, तो यहाँ पर ये होता है कि साझा विश्वास, विश्वास भी एक तरह से शेयर किया जाता है, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन आपका माइंड पढ़ रहा है एक दूसरे के दिमाग को, तो वहाँ पर एक विश्वास के साथ ये चीज़ की जाती है। तो शेयर्ड बिलीफ के माध्यम से एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, टेलीपैथी इसका नाम होता है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जिसको संदर्भ कह सकते हैं, स्थिति या परिस्थिति से संबंधित होता है, मतलब वातावरण से संबंधित है, मतलब सिचुएशन कह सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन की किस संदर्भ में बात हो रही है। वैल्यूज़ की बात करें तो मान्यताओं और प्राथमिकताओं को रेफर करता है। तो वैल्यूज़ से मतलब मान्यताओं को, कि मतलब अगर हमने किसी के बारे में ये धारणा बना ली है कि वो ईमानदार है, सदैव मतलब हमेशा सच बोलता है, तो ये एक हमारा विश्वास है और ये वैल्यूज़ को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान्यताओं और प्राथमिकताओं की बात है कि किसको वो प्राथमिकता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपके माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में, ये सारे आपके ऑप्शन होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंसर दिया है सी, ठीक है। तो इसमें ये CDE, तो ये चीज़ें याद रहेंगी, है ना, इसीलिए आपको यहाँ पर फिगर के द्वारा मैंने बता दिया है। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन था, और सारे ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपके 18 जून को आए हैं उसमें आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट का करवा दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और आज ये कम्युनिकेशन। मतलब जो न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं, नए क्वेश्चन कि थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं,
ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी तो आपको आसानी होगी। लेकिन आप टेलीग्राम पे ज़रूर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें जैसे ही यहाँ अपलोड कर की जाती है वैसे ही वहाँ पर डाल दी जाती हैं, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स ए ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इट इज़ नोन एज। जब संचार किसी समूह को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रमोटिव रोल, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये प्रमोटिव रोल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं होता क्या क्या चीज़ है। प्रमोटिव रोल की बात करें तो मतलब रोल की बात हो रही है, जैसे कि कोई समूह है ना, ग्रुप की बात हो रही है। देखिए सारे टर्म्स को यहाँ पर ध्यान देना है। एक ग्रुप टू अचीव, एक ग्रुप है जो कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मतलब सफल होता है। तो जब समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो मदद मिलती है ये प्रमोटिव रोल में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ प्रमोटिव से मतलब प्रोत्साहन से है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद इसमें कह रहा है प्रमोटिव मतलब सपोर्ट किस तरह से मिलेगा, तो विचारों का आदान प्रदान, कोई प्लानिंग बनानी है तो इस तरह का सपोर्ट। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तब वहाँ पर भी सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है प्रमोटिव रोल। और उसके बाद और बाकी क्या क्या है इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि डिस्ट्रप्टिव क्या है और काउंटर एक्टिव क्या है, डिवोशनल क्या है। तो इसमें देखिए हिंदी में भी है, विघटनकारी, प्रोत्साहनकारी, प्रतिक्रियात्मक भूमिका और भक्तिपूर्ण, ठीक है। अगर इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो ऑफलाइन में यही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाता है कि साथ साथ चीज़ें दी होती हैं तो उससे आपको आसानी होती है। देखिए डिस्ट्रप्टिव की बात करें, यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव मतलब विघटनकारी, बाधा डालने वाला, ठीक है। प्रोत्साहनकारी तो प्रमोटिव तो अभी देख ही लिया कि जो कि हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, ठीक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। उसके बाद काउंटर एक्टिव, काउंटर एक्टिव मतलब प्रतिक्रियात्मक या प्रतिवादी। प्रतिवादी मतलब यहाँ पर काउंटर एक्टिव से मतलब है जो कि विरोध या प्रतिक्रिया, ठीक है, अपना विरोध दिखाएगा या प्रतिक्रिया, या कभी कभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये एम होता नहीं है। उसके बाद भक्तिपूर्ण, यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं है, संचार से तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। भक्तिपूर्ण से मतलब है भक्तिभावपूर्ण, तो जिसका संचार से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रोमोटिव रोल होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में आपके लिए थे। और वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि मुझे भी बिल्कुल नए लगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आए थे। हर बार कम्युनिकेशन से तो ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये नए कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। बाकी हम यहाँ पर ही एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है। तो अभी आपकी डेट भी आ जाएगी, जून लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, री एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स मोड पे मत जाइएगा, ठीक है। तो पूरी तैयारी करिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई जा रही हैं और यूनिट वाइज भी हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर करते चलेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए जो भी आपके जानने वाले हैं, ठीक है। और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए और आप बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ था, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसमें से आपने कैसे किया, वहाँ पर आपको कुछ समझ में आया, आपने आंसर क्या दिया था, तो ये चीज़ें आप बताइए कि आपका कैसा वहाँ पर पेपर था, ठीक है। कैंसिल भले ही हो गया लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।